जय माता की मित्रों। हम लोग राहु के गोचर की बातें कर रहे हैं और मेष और वृष राशि के विषय में मैं पहले बता चुका हूँ। आज मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि में राहु द्वादश स्थान में प्लेस होता है गोचर के हिसाब से, और केतु होता है छठे स्थान में। जैसा कि आपको पता ही है, मिथुन राशि का स्वामी बुध है। तो पहले तो ये देखिए कि आपका बुध का गोचर कहाँ है। बुध के गोचर के विषय में मैं कहाँ पे शुभ होता है, कहाँ पे अशुभ होता है, वो मैं बुध का गोचर के विषय में मैं पहले बता चुका हूँ। तो वो वीडियो जाके देख लीजिए कि बुध का गोचर कहाँ कहाँ शुभ होता है। तो उसके हिसाब से राहु का प्रिडिक्शन भी आप इजीली कर सकते हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात क्या है, राहु यहाँ पे 12वें घर में बैठेगा। तो 12वें घर में बैठेगा तो ये आपको प्रॉब्लम क्या देगा, आपको खर्चे नहीं करने देगा, मतलब खर्चों पे थोड़ा कंट्रोल लगा देगा। उसके साथ 12वें घर से कनेक्टेड जितने भी अच्छे या बुरे जो भी चीज़ें हैं, चाहे विदेश यात्रा हो, चाहे छोटी यात्रा हो, चाहे बड़ी यात्रा हो, चाहे आपका व्यय खर्चे से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो हो, और छठे घर को जब ये देखता है वृश्चिक राशि को, या केतु यहाँ पे बैठा हुआ है, तो उससे कनेक्टेड ये आपको अच्छे फल देगा। तो 12वें घर में बैठ के अगर राहु आपको अच्छा फल नहीं दे रहा है तो मैं ये बोलता हूँ कि ये शुभ राहु है आपका, क्योंकि आपको यात्रा संबंधी खर्चा नहीं दे रहा है, आपको खर्चे पे कंट्रोल करवा रहा है। तो मेरे हिसाब से ये शुभ गोचर है, क्योंकि अशुभ ग्रह, क्रूर ग्रह, और 6, 8, 12 जिनको हम लोग बोलते हैं कि ये गलत स्थान है या क्रूर स्थान है, कुंडली में सबसे खराब स्थान है, अगर वहां पे क्रूर ग्रह बैठ जाए जाके, तो फिर वो उस भाव को कमजोर करेगा, अगर उस हिसाब से माने तो। लेकिन राहु यहाँ पे कमजोर भी नहीं करेगा, क्योंकि वृष राशि पे बैठा हुआ है। तो वृष राशि पे राहु बैठा हुआ है, तो मैंने पहले के वीडियो में भी सब में बताया है ये बात कि वृष राशि पे अगर राहु बैठा हुआ है तो शुक्र को भी देखिए आप कि शुक्र कहाँ का मालिक है। यहाँ पे शुक्र 5वें घर का मालिक है, 12वें का भी मालिक है, लेकिन 5वें घर का मालिक ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है वनिस्पत 12वें की। तो शुक्र का शुभ गोचर देखिए और बुध का शुभ गोचर देखिए, ये दोनों का शुभ गोचर के हिसाब से राहु आपको अच्छा फल देके जाएगा। अब जहां तक पूरी साल में अगर मैं मानूं तो बुध जल्दी चेंज होता है और शुक्र भी जल्दी चेंज होता है, और इनका शुभ गोचर भी बहुत से स्थानों में होता है। तो उसके हिसाब से राहु आपको इस साल अच्छे ही फल देके जाएगा। तो आप ये तो भूल ही जाइए कि राहु मिथुन राशि पे कोई खराब फल देके जाएगा। थोड़ी प्रॉब्लम इतनी देगा ये यहाँ पे बैठ के कि ये आपको खर्चा कोई अलग लाइन में करवा सकता है, मतलब शुक्र से कनेक्टेड है ना। तो आपको अननेसेसरी, जैसे घूमने फिरने में, या उससे कनेक्टेड ऐशो आराम के साधन जुटाने में, या ऐश करने में, भोग करने में, ये आपके खर्चे करवा सकता है। तो उससे थोड़ा बचना है आपको कि खर्चे कहाँ हो रहे हैं, उसको थोड़ा ध्यान देना है। तो मेरे हिसाब से वो ध्यान ये हो भी जाएगा आपको, क्योंकि आपका लगन का मालिक बुध है। तो ये जैसे जैसे शुभ गोचर में आएगा तो ये वो सब चीज पे आपको सेंस देते जाएगा कि आपको इस लाइन में नहीं जाना है, थोड़ा सा ड्रिंकिंग वगैरह से दूर रहना है, नशे पते से जितना दूर हो सके वो अच्छा है। अब उसके बाद में यहाँ से ये राहु देखेगा आपके 5वें घर को, मतलब चतुर्थ स्थान को। चतुर्थ स्थान कन्या राशि, 1, 2, 3, 4, 5। तो कन्या राशि को जब ये यहाँ पे देखता है तो माता से संबंध बिगाड़ेगा आपका, लेकिन आपकी स्थायी संपत्ति को ग्रो करेगा। जमीन, गाड़ी, बंगला, मोटर, जो भी स्थायी संपत्ति आपको मिल सकती है गुरु की वजह से, वो सब यहाँ पे ये चतुर्थ स्थान में अगर देखता है। जैसे बोलते हैं ना, राहु की 3 दृष्टि है, सप्तम, पंचम, नवम। तो अगर यहाँ पे ये देख रहा है तो ये आपको अच्छे फल यहाँ के दे के जाएगा। छठे स्थान को देखेगा तो रोग, ऋण, शत्रु का नाश करेगा, ये तो कन्फर्म ही है। दूसरी बात, केतु भी यहाँ पे बैठा है तो इस चीज को ये भी सपोर्ट करता है। उसके बाद में ये देखेगा 8वें घर को, 7, 8, 9, 8वें घर को। यहाँ पे आपको थोड़ा सा अलर्टनेस रहना है कि
जहां तक हो सके कुछ अलग टाइप की संगति से बचने का कोशिश कीजिए। अपने काम पे ध्यान लगाइए और अपने काम से कनेक्टेड आदमियों से ही संपर्क में रहें। कुछ गलत लोगों की संगति की वजह से आपकी हैबिट या आदत में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पे ये 8वें घर को देख के ये आपको अचानक से संपत्ति वगैरह भी दिलवा सकते हैं, जो संपत्ति आपको भोग वगैरह के साधन में खर्च हो सकती है। ये इतना ध्यान रखना है आपको। ये आपके लिए मतलब ये साल अगर आपको दिमाग को सेंटर में रख के अच्छे से दिमाग को लगा के अगर वर्क करें तो इस समय में आप अपने बिजनेस को या अपने काम को या अपनी पढ़ाई को बहुत ज़्यादा ग्रो करवा सकते हैं। क्योंकि राहु कोई चीज़ को ब्लॉक नहीं करता है। आप राहु को इस तरह से समझिए कि राहु के विषय में जो डर फैलाया जाता है, क्यों फैलाया जाता है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। राहु आपके माइंड को डेवलप करता है। मतलब जो भी दिमाग की जो नसें हैं जिनका कोई वर्क आप आज तक नहीं कर सक रहे हैं और राहु को अगर थोड़ा सा सपोर्ट मिले तो उस चीज़ को वो डेवलप करवा देता है। राहु आपके दिमाग को माइनस थिंकिंग की वजह से ख़त्म भी कर सकता है और ज़्यादा माइनस करवा सकता है, और पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से और ज़्यादा ब्रॉड करवा सकता है। तो राहु को ठीक करना आदमी के खुद के हाथ में है। अगर आपकी थिंकिंग पॉजिटिव है तो राहु कहीं भी खराब फल नहीं देता है, और थिंकिंग नेगेटिव है तो वो शुभ गोचर भी अशुभ गोचर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपके ऊपर निर्भर है कि आपको राहु को किस तरह से ठीक करना है। अब आते हैं नक्षत्र। जैसे मैं बोलता हूँ कि हर गोचर का जन्म पत्रिका नक्षत्र से बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। अगर आप नक्षत्रों के हिसाब से उसकी प्रिडिक्शन में जाएं तो बहुत बदलाव भी होते हैं और बहुत अच्छा फल भी मिलता है आपको। राहुल फिलहाल चल रहा है रोहिणी नक्षत्र। रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है और ये दूसरे घर का मालिक है, मिथुन राशि। तो मिथुन राशि का दूसरे घर का मालिक चंद्रमा है, जो आपको धन संपत्ति परिवार और जिस बुद्धि से आप अर्थोपार्जन कर सके, मतलब जिस दिमाग से आपको अपने परिवार चलाने के लिए, अपने लिए, अपने घर के लिए जो आप इनकम लेके आ सके, वो बुद्धि यहाँ पे चंद्रमा दे रहा है और उसके नक्षत्र में है ये। तो ये सब फल आपको राहु इस साल देख के जाएगा, क्योंकि चंद्रमा आपको चिंतित करेगा, परिवार के लिए चिंतित करेगा। आपको कुछ चंद्रमा से कनेक्टेड जैसे सर्दी जुकाम खांसी वैसे कुछ रोग आपको दे सकता है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इस समय में यही है कि आपका चंद्रमा समराशि में है। समराशि है चंद्रमा कर्क राशि और राहु भी समराशि में बैठा हुआ है। तो ये चंद्रमा से कनेक्टेड रिजल्ट आपके बहुत अच्छे देखे जाएगा। आपके दिमाग के लिए, आपके धन के लिए, आपके परिवार के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट ये आपको इस समय में देखे जाएगा। उसके बाद में अक्टूबर में राहु चला जाएगा कृत्तिका नक्षत्र में। कृत्तिका का मालिक सूर्य है। मिथुन राशि के लिए सूर्य तीसरे घर का मालिक है। तीसरा घर पराक्रम, भाई बहन और व्यापार वगैरह के लिए भी कुछ हद तक आप मतलब इसको व्यापार में या मतलब पत्नी से संबंधित समझ सकते हैं, या शत्रुओं से संबंधित भी कुछ इसका योगदान हो सकता है। तो ये पराक्रम को तो बढ़ाएगा, कोई शक नहीं। पराक्रम में तो कोई 19-20 होगा ही नहीं आपका, क्योंकि कृत्तिका नक्षत्र में बैठ के ये पराक्रम को बढ़ाएगा, लेकिन ये शत्रुओं की भी उत्पत्ति करवाएगा। यहाँ पे आपको सूर्य तीसरे घर का मालिक है और विषम राशि है, और ये सम राशि पे बैठा हुआ है राहु। तो यहाँ पे ये कुछ प्रॉब्लम आपको तीसरे घर में देगा, लेकिन प्रॉब्लम से ज़्यादा ये आपको इस समय में फेमस करवाएगा और आपके पराक्रम को बढ़ाएगा। ज़रूरत इतनी है कि फालतू के लड़ाई झगड़ों से दूर रहे, फालतू किसी से दुश्मनी बनाने के चक्कर से दूर रहे। अगर ये बचाव आप कर सकते हैं तो इस समय बहुत ज़्यादा फेमस और बहुत ज़्यादा पराक्रम आपका बढ़ावा हो सकता है। अब इस चीज को आप पॉजिटिव में, या इस चीज को आप धन में कैसे कन्वर्ट करें, परिवार के लिए कैसे फायदेमंद हो ये चीज, ये आपको सोचना पड़ेगा। बुद्धि के ऊपर आपको खुद को एक चीज डिसाइड करनी पड़ेगी ये साल कम से कम,
कि आपका एक्सपेंडिचर जो है वो अपने परिवार के अलावा फालतू कामों में नहीं जाए। उसके लिए बचाव क्या है? अपने पैसे पे खुद का कंट्रोल नहीं करके या तो पार्टनर या अपनी वाइफ या परिवार का जो बच्चा हो या माँ बाप हो उनके सुपुर्द कर दीजिए कुछ दिन। अपने पास उतने ही पैसे रखिए जितने मतलब आपको खर्चे के लिए आवश्यकता हो या रोज़मर्रा के खर्चे के लिए आवश्यकता हो। जैसे ऑफिस में वर्क करते हैं तो उसके लिए आने जाने में कन्वेंस में जो पैसे लगते हैं उतने ही जेब में रखिए। क्रेडिट कार्ड वगैरह और ये सब घर में ही छोड़ के जाइए। और कोई भी खर्चा करे तो अपने परिवार से पूछ के कीजिए। तब क्या होगा, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर और गलत लाइन जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जहाँ तक हो सके अपनी ऑफिस या अपने बिजनेस के अलावा अपने परिवार के साथ ही टाइम को स्पेंड करें, तो फिर गलत संगति आने का सवाल ही नहीं। ये कुछ कंट्रोल आपको खुद को करने पड़ेंगे, नहीं तो फिर राहु इस समय में कुछ आपको ऐसी मतलब लाइन देके जा सकता है जो आपको लॉन्ग लास्टिंग थोड़ा नुकसान देके जा सकती है। आशा है मित्रों आपको समझ में आया होगा। अब लोग बोलते हैं कि उपाय क्या है। देखिए, शिव मंदिर, विष्णु मंदिर या उसकी पूजा, उससे बड़े कोई उपाय नहीं है। दूसरी है आपकी मानसिक स्थिति कि आप अपने धर्म के प्रति, अपने परिवार के प्रति कितने उत्तरदायी है, कितना प्यार उनके प्रति आपके मन में है। उपाय सब उन्हीं में निहित है। अगर आप अपने परिवार से, अपनी फैमिली से हार्टली अटैच है तो फिर उपाय वहीं पे हो जाते हैं। बहुत कुछ, माता पिता का सम्मान हो, फैमिली के परिवार का सबका सम्मान हो, मन में सबके दुख सुख में अपना दुख सुख समझे, तो ग्रह भी फिर उस आदमी को वो खराब फल जो वो देना चाहता है वो भी देने नहीं सकता है। उसको भी समझ में आता है कि हार्टली हृदय से ये आदमी बहुत अच्छा है, तो फिर वो क्या है कि अपना प्रारब्ध का वो स्लाइट भोग देकर वो निकल जाता है। कुछ चीजें हैं जो हम लोगों को भोगने से ही मिटेगी। वो तो भगवान ने भी इस धरती पे अवतार लेके ग्रहों का भोग भोगा है, तो हम लोग तो साधारण इंसान है। लेकिन वो विल पावर जनरेट करके जाता है आपके अंदर कि तेरे अंदर ऐसी तकलीफ आएगी, तो वो पहले से अलर्ट कर देता है उस चीज के लिए। तो वैसा है, कोई उपाय करे, कोई बता रहा है वैसा करे, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन उपाय इतना करे, अपने मन को स्वच्छ रखिए, परिवार के प्रति उत्तरदायी रहिए, अपने कर्तव्यों का पालन ठीक से कीजिए। तो ग्रहों का गोचर भी अगर खराब भी है तो वो अच्छे में कन्वर्ट हो जाता है। अपनी आदत पे कंट्रोल रखिए। मिथुन राशि वालों को केवल इतना ही बोलना चाहता हूँ, आदत पे कंट्रोल रखिए और परिवार के साथ समय स्पेंड कीजिए। तो राहु का गोचर भी आपको कोई नुकसान नहीं देके ये अच्छा फल देके जाएगा। आशा है मित्रों आपको समझ में आया होगा। जय माता की।